हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे मूव मिलता है और आज हम कैसे मूव मिला है वो डिस्कस कर लेते हैं। राइट नाउ देखो फ्रेंड्स, मार्केट कुछ ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया। ओके और आज एक हमें फ्री फॉल देखने को मिला है ऑल ओवर द मार्केट। ठीक है, सारे इंडाइसिस सारे स्टॉक सभी में एक फ्री फॉल आया है। अब इसके मेजर दो रीजंस है। ओके एक है कि चाइना का जो स्टॉक मार्केट है, ओके वो अभी बहुत सालों के बाद उसमें थोड़ा रिवाइवल दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज़ चाइना हमको पता है कि 2008 के बाद उसके स्टॉक मार्केट ने कोई अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं। मतलब ईयर बाय ईयर अगर आप देखो तो वो एक वीक इकोनॉमी ही बनता जा रहा था ना। अभी कुछ हाल फिलहाल उसमें अच्छी खासी बाइंग आ रही है, वो स्टॉक मार्केट फिर से वापस से अच्छा एक बुल रन में ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है। तो इससे हमें क्या इफ़ेक्ट हुआ है, देखो इससे इफ़ेक्ट डायरेक्टली हमें कुछ नहीं हुआ है, बट दिक्कत है एफआईआईज़ की। ओके नाउ एफआईआईज़ क्या करेंगे, देखो उनको तो जो इमर्जिंग मार्केट है जहाँ पे पैसा बनता है वहाँ पे वो पैसा डालते हैं। ओके तो एफआईआईज़ का क्या है बाकी सारे मार्केट से अभी वो पैसा निकाल के चाइनीज़ मार्केट में लगा रहे हैं। ओके ये एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है ना। देखो बाकी सारे मार्केट्स, अगर यूएस मार्केट की बात करें या फिर यूरोप की बात करें, ओके या फिर हम इंडिया की बात करें, तो ये सारे मार्केट्स अपने टॉप पे थे ऑलमोस्ट सभी, मतलब एकदम अच्छे बुल रन में थे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से ये लोग पैसा निकाल के जो चीज़ सस्ती मिल रही है वहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके और वो उनको करना भी चाहिए, ऐसा कोई वो नहीं है। राइट बट और दूसरा चीज़ है कि जो ईरान और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके इसको लेके थोड़ी दिक्कतें मार्केट में है। हमको पता है कि ईरान ने अटैक कर दिया है इज़राइल पे। राइट तो इसमें दिक्कत क्या है, देखो अभी इसने तो अटैक कर दिया है ईरान ने इज़राइल पे ना, रिटालिएशन भी होगा। इज़राइल चुप बैठने वालों में से नहीं है, तो मार्केट को यही डर है आने वाले 1-2 वीक में हम देख सकते हैं कि इज़राइल भी अटैक करेगा ईरान पे। दैट इज़ टोटली पॉसिबल। ओके ऐसा ये गारंटी नहीं है, बट मोस्ट लाइकली इज़राइल विल नॉट लेट इट गो, ये वापस से रिटेलिएट करेगा। ओके तो ये सब फियर है मार्केट को। और ये हमारा पैसा जो है एफआईआईज़ निकाल रहे हैं वो तो लास्ट वीक से ही दबा के सेलिंग कर रहे हैं। ओके लास्ट वीक एक ही दिन में जब हमें निफ्टी में बड़ा फॉल इसी तरीके का देखने को मिला था, तब उन्होंने 9000 करोड़ की सेलिंग की थी एक ही दिन में। तो आप सोचो समझो कि ये अभी एक डाउन ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। और देखो दिक्कत यही है हमारे मार्केट में, मैंने लास्ट एनालिसिस में भी बताया था कि जब भी हम गिरते हैं ना कोई अच्छा पुल बैक नहीं मिलता। ये देखो एक धड़ाम से गिरे, यहाँ पर भी देखो कोई पुल बैक नहीं। ओके मतलब निफ्टी टॉप से, मैं ये गैप डाउन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बट अगर यहाँ टॉप से अगर हम देखें तो वहाँ से भी 400 पॉइंट्स गिरा है। ओके बट बीच में कहीं पे भी 50-60 पॉइंट का भी हमें एक पुल बैक देखने को नहीं मिला है। तो यही दिक्कत है हमारे मार्केट की कि मैं बेयर मार्केट इसीलिए थोड़ा कम पसंद करता हूँ, बिकॉज़ मुझे एंट्री ऑलवेज़ पुल बैक्स पे अच्छी लगती है। ओके मेरा ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है, मार्केट इस तरीके से जाए पुल बैक करे इस तरीके से कुछ, तो मैं यहाँ पे या यहाँ पे एंट्री करना पसंद करता हूँ। दिस इज़ माय ट्रेडिंग स्टाइल। ओके बट डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हमारा मार्केट सीधा इसी तरीके से गिर जाता है, कोई पुल बैक्स देखने को मिलते नहीं हैं। तो यही दिक्कत है। बट एनीवेज नाउ हमारा एनालिसिस पूरा देखो, बिकॉज अभी निफ्टी 500 पॉइंट नीचे गिरेगा ये तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। राइट कि इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, तो इतने दूर के लेवल्स हमारे पास एनालिसिस करने के लिए नहीं थे। बट अगर वीकली एनालिसिस आपको याद है देन आप इस फॉल का फ़ायदा उठा सकते थे, बिकॉज वीकली में हम पूरी रेंज डिस्कस करते हैं ना। वीकली एनालिसिस में हमारा एक सिंपल सा एनालिसिस था दैट 26,030 के नीचे अगर हम डेली क्लोज कर देते हैं तो हम 25,300 तक का डाउन मूव एक देख सकते हैं। आज आप देख सकते हो उससे भी नीचे मार्केट ने 25,230 का लो लगाया है ना। आज ट्रेड कैसे करना था, देखो सिंपल है प्राइस एक्शन को फॉलो करते जाओ। ओके यहाँ इसके बाद देखो ये 300-350 ये जो जोन आपको दिख रहा है यहाँ पे। ओके इसके बाद मैं थोड़ा सेल साइड में एक्टिव नहीं था। मैंने एक ट्रेड किया था यहाँ पे जब ये 500 का लेवल टूटा, देन आई नो कि ये एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है। प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक तो मुझे चाहिए उतना नहीं मिला था, बट ये रेंज का ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे मैंने कुछ 30-40% क्वांटिटी में रिस्क लिया था, बिकॉज
पुल बैक मिलता तो मैं फुल क्वांटिटी में जाता, पुल बैक नहीं मिला इसीलिए क्वांटिटी मैंने 30-40% कर दी। इधर से अच्छा खासा मैंने आई गेस 120-130 पॉइंट्स का फॉल कैप्चर किया है इस पूरे में से, तो ये भी मेरे लिए ठीक है। देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मार्केट 400 पॉइंट गिरा है तो मुझे 250 पॉइंट लेने हैं, 300 लेने हैं या 400 पॉइंट लेने हैं, ठीक है। जितना आपको समझ में आए उतना आप ले लो। इधर इस पॉइंट के बाद जब यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए, बिकॉज़ ये एक अच्छा खासा वीकली एंड डेली चार्ट में अच्छा खासा ये सपोर्ट था। ओके तो रीजंस मैंने बता दिए हैं। अभी मैं वीकेंड पे एक और वीडियो बनाऊंगा कि इन्वेस्टर्स को क्या करना है। ओके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स को क्या करना है मैं बताऊंगा। देखो अभी उस चीज़ पे डिटेल में बात करेंगे, चलो यहाँ पे छोड़ ही देते हैं बिकॉज उस पर डिटेल वीडियो ही बनाएंगे। तो वीकेंड पे आप लोग वेट करना, हम देखेंगे कि किस तरीके से ट्रेड करना है ना। एक बार डेली चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ ना। ये देखो बहुत ही गंदे तरीके से ये मार्केट फॉल किया है राइट लास्ट 3 दिनों में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा फॉल कर दिया है, ऑलमोस्ट हम 1000 पॉइंट यहाँ पे गिर चुके हैं निफ्टी में। ओके नाउ हम वापस से यहाँ पे हम एक डेली फेयर वैल्यू गैप में है। बट अभी देखो मार्केट रिस्पेक्ट क्या कर रहा है, अभी हमको क्लियरली पता है कि मार्केट जो रिस्पेक्ट कर रहा है वो सारे बियरिश पीडी एरियाज हैं जिनको वो रिस्पेक्ट कर रहा है, बुलिश को वो इतना रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ओके तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ट्रेड कैसे करना है, सिंपल है, बाउंस मिले सेल करेंगे, बाउंस मिले सेल करेंगे जब तक मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। ओके जब तक बुलिश साइड में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता तब तक सिंपल सी बात है कि बाउंस पे सेलिंग करना रहेगा। ये एक ही चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक तगड़ा सा वॉल्यूम गैप है। ओके ये एक वॉल्यूम गैप है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा आने वाले दिनों में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ से लेके 25,430 के आसपास से लेके ये पूरा कल का जो क्लोजिंग था 800 के आसपास, उधर तक ये पूरा 400 पॉइंट का रेंज है जो अच्छा तगड़ा रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना। ये सपोर्ट था, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 300 से 350 पे मार्केट एक बार बाउंस लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मार्केट देखो 1 2 3 4 5 दिन यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया था। बट हमें क्या देखने को मिल रहा है दैट ये लेवल भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा, इसके भी नीचे जा रहा है। मतलब 5 दिन मार्केट यहाँ पे रुका, उस लेवल को भी निफ्टी ने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ये क्यों हो रहा है, देखो ग्लोबल न्यूज़ जब भी होता है, ओके कोई भी न्यूज़ ख़राब न्यूज़ होता है, उस टाइम पे आपके कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस, आपका कोई भी पीडी एरिया, आपका कुछ भी काम नहीं करता है। ओके बिकॉज यहाँ पे मार्केट में सेंटिमेंट्स ट्रेड होते हैं, इसीलिए ये दिक्कत रहती है ना। देखो ट्रेड करने में कुछ ज़्यादा हमें सोचना है नहीं। ओके इस लेवल को हम डिलीट कर देते हैं फटाफट यहाँ से और नए लेवल्स मार्क करते हैं चार्ट पे ना। जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मैं मार्क कर रहा हूँ। फेयर वैल्यू गैप्स आपको खुद से ड्रॉ कर लेने हैं बिकॉज बहुत सारे होंगे, तो हम उस तरीके से सभी मार्क नहीं करेंगे वरना चार्ट बहुत ही गंदा दिखेगा। ओके क्या मैं ये ओके और दूसरा हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे बन के आ रहा है। ओके और ये पूरा भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है बिकॉज यहाँ से मार्केट शार्प मूव किया है। देखो ये एक लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छा रेजिस्टेंस काम करेगा। ये लेवल कौन सा है, 25,450 से लेके 500 का, और ये वैसे भी एक राउंड नंबर है, तो ये एक अच्छे रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यहाँ पे प्राइस आए, यहाँ से भी अगर रिजेक्शन मिलता है आप सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमें वैसे भी एक फेयर वैल्यू गैप भी दिख रहा है। ओके क्लियरली हमें 15 मिनट्स पे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये ओवरलैपिंग गैप भी है, तो इस एरिया से भी आप सेलिंग कर सकते हो। देखो जो मैंने मार्क किया है वो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क किए हैं यहाँ पे दोनों। आपको ये जो ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा है इसको आप मार्क कर सकते हो। यहाँ से ऊपर जाए ऐसा मत सोच लेना कि प्राइस में बाइंग आ गया है। ओके जब बाइंग आएगा, मार्केट में रिवर्सल आएगा, मैं आपको बताऊँगा कि अब मुझे दिख रहा है रिवर्सल आ गया है। ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सब चीज़ें वॉर की वजह से मेनली हो रही है। तो अगर ये वॉर कूल ऑफ हुआ, मान लेते हैं 2-4 दिन में ये वॉर कूल ऑफ हो जाता है या कुछ भी अच्छी न्यूज़ आ जाती है, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हम एक शार्प रिकवरी पूरी कर सकते हैं। ओके हमें एक शार्प बाउंस देखने को मिल सकता है, ये चीज़ भी हो सकती है। बट अभी ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। अभी हम सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर रखेंगे, हम बियरिश ही हैं और बियरिश रहेंगे। बुलिश होना होगा तो मैं बता दूंगा, बट ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखनी है कि ये जो भी अभी जो हो रहा है ना सेल ऑफ, ये मेजरली वॉर की वजह से हो रहा है।
तो अगर उसमें कोई भी राहत देखने को मिलती है न्यूज़ में, उसमें कुछ भी, देन डेफिनेटली शार्प रिकवरी भी हो जाए, तो इसमें कोई आपको शॉक होने की ज़रूरत नहीं है ना। कल अगर देखो हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं, गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, मतलब हम समझेंगे कि मार्केट अभी भी वीक ही है। ये फ्लैट मतलब क्या, 20-25-30 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन हो गया, ये फ्लैट ही कंसीडर होगा। ओके, गैप अप अगर 80 प्लस पॉइंट्स कुछ गैप अप ओपन होता है तो सोचेंगे मार्केट में कि कुछ स्ट्रेंथ आई है, बट वो स्ट्रेंथ भी सेल ऑफ ही होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स एक्टिव है। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे मिला, सेल करेंगे कहीं से भी। देखो एक चीज़ समझो, अभी इतना बियरिश मार्केट है और हर जगह पे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स है, ऑर्डर ब्लॉक्स है, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर भी है, ऑर्डर ब्लॉक है, तो कहीं से भी मार्केट मुड़ सकता है। तो अपने लेवल्स को बहुत ही ध्यान से चार्ट पे मार्क करके रखना। कहीं से भी देखो, आज भी सिंपल से अगर आपने चीज़ समझा होता कि गैप डाउन बड़ा ओपन हुआ है, हम एक राइज के बाद सेल करेंगे, तो यहाँ पे राइज के बाद अच्छा सेल मिला। 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो एक ट्रेड आपको बनता था। ओके, 5 मिनट्स पे अगर आप गए होंगे तो उसमें आपको कोई रिट्रेसमेंट नहीं मिला होगा, मार्केट सीधा सीधा गिरता ही गया है। एनीवेज, अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो ये वीकनेस ही माना जाएगा। फ्लैट ओपन होके अगर इसके नीचे एक प्राइस एक्शन बन गया, ओके, प्राइस एक्शन बन गया, वापस से हम सेल कर सकते हैं। टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, 25,100 से लेके 25,000 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, नीचे की साइड नाव अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, गैप डाउन देखो, गैप डाउन ओपन होने के केस में सिंपल है, 25-50 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो गया, छोटे से पुल बैक पे आप एंट्री ले सकते हो। बट अगर मान लेते हैं वापस से कल 100 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपन हो गया, नेगेटिव ओपन हो गया, तो एक पुल बैक वापस से इसी तरीके से आने देंगे, जहाँ पर भी मार्केट मुड़ा वहाँ पे सेल कर देंगे। टारगेट हमारे सिंपल है 100 से लेके 25,000। ओके, 25,100 से लेके 25,000 ये हमारे टारगेट होंगे। वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों है वो भी देख लेते हैं एक बार ना। यहाँ पे देखो, ये एरिया देखो, ये 25,000 का एरिया, यहाँ पे एक शार्प बाउंस यहाँ से देखने को मिला था, तो हो सकता है यहाँ से वापस से हमको एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। ओके, यहाँ से हम बुलिश हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो अगर ज़्यादा ही गैप डाउन मान लेते हैं कि हम 25,100 के नीचे ओपन हो गए, ओके, 25,100 के आसपास ही ओपन हो गए, तो वहाँ पे देखेंगे प्राइस अगर नीचे आके यहाँ से सपोर्ट लेके कहीं से भी अगर ऊपर जाता है तो बाइंग भी कर सकते हो आप। ओके, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा गिर गया है, तो हम सिर्फ एक पुल बैक का ट्रेड 100-150 पॉइंट का ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट वो अगर बड़ा गैप डाउन ओपन होता है उसी केस में, छोटा मोटा 50 पॉइंट 25 पॉइंट ओपन हुआ, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके सेल कर सकते हो। बेटर यही होगा कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, बिकॉज उसी सिनेरियो में हमें अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। फ्लैट ओपन होके भी ऊपर आए कहीं पे भी, या फिर गैप अप ही ओपन हो जाए, हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ये जोन मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये ऑलमोस्ट आसपास कहाँ पे है वो भी आपको बता देता हूँ, आप अपने चार्ट पे चेक कर लेना। ये ऑलमोस्ट 4 क्या हो गया इसको, ये ऑलमोस्ट 440 से लेके 450 का ये जोन है, और ये पूरा 500 तक भी ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। ओके, पूरा 500 तक की ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, तो आपको ये पूरा एरिया एक याद रखना है, 430 से लेके 500। ओके, वहाँ से हम डेफिनेटली सेल ऑफ देख सकते हैं। हम आ जाते हैं फटाफट बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे देखो कुछ भी लेवल्स कोई भी यहाँ पे हमारे काम नहीं किए हैं, सारे लेवल्स नीचे ही जाते टूटते हुए दिखे हैं। इसमें भी सिंपल था, अगर लेवल्स आपने फॉलो किए होते 50 to 450 के नीचे हमने क्या बात की थी कि ये जोन आ सकता है, यहाँ से जैसे ही ये ब्रेक हुआ आप यहाँ पे सेल कर सकते थे। ओके, और फिर ये लेवल ब्रेक होने के बाद आपको सीधा सीधा नीचे के टारगेट्स, ये हमारा लेवल था 51,600 का, उसके आसपास आ जाता। अगर 250 ब्रेक हुआ तो यहाँ पे वो भी ब्रेक हो गया, तो आप वहाँ से भी प्राइस एक्शन फॉलो करके ट्रेड कर सकते थे। देखो लेवल्स इसीलिए देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है। मिड कैप्स में भी लेवल्स के ऊपर ही हमें ट्रेड मिला है। ओके, भले ही मार्केट ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, बट हमें लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड मिला है। नाव इसमें हम आ जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स पे। ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर मुझे ये भी एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो ये पूरा ही एक रेजिस्टेंस एरिया ही मान लो आप, पूरा ही एक ऑर्डर ब्लॉक ही मान लेंगे। ठीक है ना, इसमें भी सिंपल है। नीचे अगर हम देखें तो ये लेवल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन के आ रहा है, जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। ओके, तो अभी अगर हमें ट्रेड करना है तो क्या करना है,
51,550 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है 51,550, ओके। मैंने जूम आउट इसीलिए किया है बिकॉज आपको क्लियरली दिखे, ओके। आपको सिर्फ लेवल्स दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ओके ना, ठीक है आई गेस। तो अगर इसके नीचे हम सस्टेन करते हैं देन हम सीधा 51,200 एंड 51,000 तक भी नीचे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट इसके नीचे, ओके, ये फ्लैट ओपन होके हो, गैप डाउन ओपन होके हो, इस लेवल का टूटने का वेट करना है, इसके नीचे सस्टेन होने का वेट करना है, तभी सेलिंग करेंगे 51,550 का जोन। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस ले लेता है, मान लेते हैं छोटा मोटा गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर नीचे आ जाता है और यहाँ से बाउंस लेता है, आप बाइंग भी कर सकते हो, ओके। बाइंग करो, हम सीधा ये ऑर्डर ब्लॉक ही पहला हमारा टारगेट रखेंगे 52,200 के आसपास, ओके। यहाँ से अगर बाइंग करो, पहला टारगेट 52,000 रखेंगे, उसके बाद 52,200, यहाँ पे मिला कभी भी सेल करेंगे। ये फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए, गैप अप ओपन होके जाए, हम सेलिंग ही करेंगे। सिंपल है मेरी बात, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है इस पर, और थोड़ा पुल बैक आने देना है मार्केट में। ऐसा नहीं है कि मार्केट थोड़ा राइज़ किया, हमने इसी एफवीजी से सेल कर दिया, छोटा सा हमें रिएक्शन दिखा दो, इस तरीके से ट्रेड मत करना। बिकॉज मार्केट अच्छा खासा गिरा है तो थोड़ा पुल बैक भी लेने देना, ओके। बाकी अगर कंटिन्यू प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए तो फिर यहाँ पे नीचे भी शॉर्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करो, ओके। मैं ऑलवेज़ यहाँ पे मैं बोलता हूँ दैट मिस्ड अपॉर्चुनिटी ठीक है, चलेगा, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो, बट हमारा कैपिटल मिस नहीं होना चाहिए, वो वाइप आउट नहीं होना चाहिए, ओके। सिंपल है। अभी सेल ऑफ आ रहा है मार्केट में, तो इसमें कई लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, सर क्या करें, ये कब रुकेगा, ये वो। बट देखो ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी आपके सामने ही मार्केट देख रहा हूँ ना। इसमें देखो मिड कैप निफ्टी में क्या था हमारा एनालिसिस, दैट 13,180 के नीचे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिल जाए, हम सेल कर सकते हैं। मार्केट ओपन ही सीधा इधर हुआ, ऊपर चला तो हमारे लिए अच्छा है, राइट। नीचे आया, 180 को ब्रेक किया, पुल बैक देके जब प्राइस एक्शन बनाया, आपको सिंपली यहाँ पे शॉर्ट करना था, ये हमारा टारगेट था। तो क्लियरली मार्केट ने सीधा यहाँ से सीधा वो टारगेट दे दिया है, ओके। 130 पॉइंट्स का यहाँ पे, सॉरी 150 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको टारगेट देखने को मिला होना चाहिए। फिर ये 13,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया था, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेने का कोशिश किया, इसको ब्रेक किया। फिर 12,900 का हमारा लेवल था। ये जिन्होंने वीकली एनालिसिस देख के याद रखा होगा उन्हीं को याद होगा ना। इसमें वीकनेस कब आएगी, देखो इसमें ज़्यादा वीकनेस कब आएगी, जब हम ये 12,900 ये जो लेवल है इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ओके। ये 890 के आसपास का लेवल है, 1280 के आसपास, ओके। इसमें भी फ्लैट ओपन होके नीचे जाते हैं, इसके नीचे एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, तभी शॉर्ट करेंगे। सीधा टारगेट 12,820 का टारगेट हो जाएगा, और उसको अगर हम ब्रेक करते हैं देन 12,650 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं नीचे की साइड। सिंपल है, तो इसी तरह से ट्रेड करना। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, यहाँ पे हम लेवल्स जो भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पे समझ में आ जाए कि ऊपर कहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए, ओके। फ्लैट ओपन होके ऊपर के केस में यहाँ पर भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमें ये वाला देखने को मिल रहा है, ओके। ये एक बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये भी मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा, ओके। तो ये भी ऑर्डर ब्लॉक है ना। अगर फ्लैट ओपन होके ऊपर जाए या फिर गैप अप ओपन हो जाए, दोनों ही केस में यहाँ से सेलिंग या फिर यहाँ से सेलिंग, यहाँ पे अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप भी है, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये फेयर वैल्यू गैप में ध्यान में रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलमोस्ट इस फॉल के 50% के ऊपर आ रहे हैं। तो मैं हमेशा जब भी सेल करूँगा तो मैं प्राइस प्रीमियम में मिलेगा तभी सेल करूँगा, अगर बाई करना है तो डिस्काउंट में बाई करने की कोशिश करूँगा। सिंपल है, ये एक थियरी होता है, बस उसी को आपको फॉलो करना है। तो इधर से मिला कोई दिक्कत नहीं, सेलिंग करेंगे, ऊपर से मिला सेलिंग करेंगे, यहाँ से मिला सेलिंग करेंगे। बाउंस मिलता है तो गैप डाउन ही ओपन हो गया, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ, प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जाता है तो नीचे, अगर यहाँ से बाउंस लेता है तो आप बाइंग भी कर सकते हो, बिकॉज हम एक बाउंस एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर सीधा ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हो गया तो इस लेवल का वेट करेंगे, इस लेवल पे बाउंस लेता है तो बाइंग,
और अगर फिर 800 को ब्रेक कर देता है देन सेलिंग करेंगे, देन 12,650 तक के हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है ना। हो सकता है कल पूरा हम साइडवेज भी हो जाए, इस चीज़ को भी याद रखना है, बिकॉज अच्छा खासा मार्केट 2-3 दिन से मोमेंटम दे रहा है डाउन साइड, तो हो सकता है कल हम एक साइडवेज मार्केट भी देखें। और उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कब होगी, अगर हम गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। गैप अप ओपन हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, पहले एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे पुट राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो मार्केट फिर इसी तरीके से रेंज में रहता हुआ दिखना चाहिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा जो भी मुझे मॉर्निंग में लगेगा मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है उसको देख के, तो टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।